अब सवाल ये वन नेशन वन इलेक्शन आखिरकार है क्या? चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा समझाते हैं कि आखिरकार इसके फायदे क्या हैं। तो सभी विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे और कोई राज्य ही क्यों ना हो। 2029 तक कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव यहां पर रखा जाएगा। यानी कि अगर आप यूपी की बात करें तो यूपी में अगली साल चुनाव 2029 में होंगे। हंग असेंबली की सूरत में चुनाव कराए जा सकते हैं। कोविंद कमेटी ने ये सुझाव दिए हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चुनाव कराए जा सकते हैं और पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव कराने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। तो दूसरे फेज में लोकल बॉडी के इलेक्शन के प्रस्ताव यहां पर रखा गया है और 100 दिन के अंदर दूसरे फेज के चुनाव का प्रस्ताव रखा गया है। यानी कि लोकसभा विधानसभा के बाद जो लोकल चुनाव होते हैं उनकी बात की जाएगी। एक देश एक चुनाव के फायदे क्या हैं आपको ये भी बताते हैं। राजकोष की बचत होगी, यानी कि पैसे का बचत होगी, विकास कार्यों में रुकावट नहीं होगी। चुनाव में काले धन के प्रयोग पर भी लगाम लग सकती है, ये आशंका जताई जा रही है। ये फायदे भी लगातार सरकार की ओर से गिनाए जा रहे हैं। एक साथ चुनाव होने पर संसाधनों की बचत भी हो सकती है, राष्ट्रीय एकता और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा और राजकोष की बचत होगी। अब देखिए एक देश एक चुनाव का जो नुकसान है वो भी आपको बताते हैं। वोटिंग पैटर्न पर भी असर पड़ेगा। छोटी पार्टियों का जो अस्तित्व है उस पर भी खतरा पड़ सकता है, क्योंकि अगर लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं लोकल पार्टियों को नुकसान हो सकता है। अधिक संसाधन की जरूरत होगी, क्योंकि इतने बड़े चुनाव कराने के लिए आपको पुलिस प्रशासन की बात की जाए, चाहे चुनाव आयोग की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ी चुनौती इन दोनों के सामने रहने वाली है। और छोटी पार्टियों का जो अस्तित्व है, यानी कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको भी वन नेशन वन इलेक्शन से नुकसान होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। लेकिन इसके फायदे भी तमाम हैं, फायदे भी अनेक हैं और सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन से हिंदुस्तान को फायदा होगा।